आते हैं ना, पकड़ते हैं, फटफट 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 फटफट। हिंदू डरा हुआ है मोदी जी। आप सरकार में हैं, अमित शाह जी भी हिंदू, गृह मंत्री जी भी हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, जय शाह भी हिंदू, योगी जी भी हिंदू। भारत के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है, हर एक आदमी हिंदू। फिर भी हिंदू खतरे में हो, अपना त्योहार नहीं मना पा रहा, तो एक मौलाना जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। ये शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अभी इनके खाते पे 5,000 रुपए प्राप्त हो जाएगा। काहे बंद होगा मदरसा? मदरसा कौन बंद करवा रहा है? कौन बंद करवा? सामने लाइए उसको। कौन बंद करवा रहा है? सामने लाइए। और कहाँ चले गए अमित शाह? जब दंगाइयों को नहीं टांगेंगे, ये वहां दंगाइयों को टांगेंगे, भ्रष्टाचारियों को टांगेंगे जहाँ इनकी सरकार नहीं है। पहले दंगा करवाएंगे, फिर बाद में भाइयों बहनों मित्रों दंगाइयों को हमारी सरकार बन जाएगी तो उल्टा टांगेंगे। अरे महाराज, जहां आपकी सरकार है वहां तो कम से कम दंगाइयों को टांगो। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने, कहीं मुसलमानों की कुरान जला देंगे, कहीं नमाज पढ़ने पर मुसलमानों को मार देंगे। अरे काहे मार दोगे भैया? बाप का राज चल रहा है। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? अपनी बहन बेटियों की शादी तो तुम मुसलमानों के घर पे करते हो और आए दिन मुसलमानों को पीटने। मुसलमान से डरते हैं? कौन डरता है मुसलमान से? जो कट्टर हिंदू है, कट्टर भक्त। भैया देखिए, कट्टर होना ही नहीं चाहिए, न सनातन में कट्टर होना चाहिए, न ही इस्लाम में कट्टर होना चाहिए। कट्टर शब्द ही बेकार है। अरे आराम से रहो ना, प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारे से रहो। एक चीज यही तो भैया क्या कह रहा हूँ कि अगर 85 का टेम्परेचर है ना हमारा, और गाना उस दिन रामनवमी के दिन बज रहा था कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। तो महाराज एक चीज बताइए, जब टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा तो राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हें मस्जिद के सामने ही नाचना था तब। अपनी शोभा यात्रा निकालो, आराम से निकालो। कोई ताजिया जब निकालते हैं मुसलमान भाई तो कोई मंदिर के सामने नाचता है कि वो भगवा वाला भी सर झुका के अल्लाह अकबर बोलेगा? कोई नहीं बोलता है। ये सिर्फ का बदला ले रहे हैं मुगलों ने। मुगल कौन थे? मुगल कौन थे? मुसलमान थे भाई। देखो मुगल कौन थे बताइए? मुसलमान थे मुगल। अच्छा एक चीज बताइए, लाल किला किसने बनवाया? बहुत बढ़िया, लगता है पत्रकार बहुत तगड़ा पढ़ रहा है। ताजमहल किसने बनवाया? बहुत बढ़िया, इस पत्रकार को भी सलाम है। अब एक चीज बताइए, कुतुब मीनार किसने बनवाया? योगी जी, सावरकर जी ने बनवाया था। गलत पढ़ा है। एक चीज बताइए, फतेहपुर सिकरी किसने बसाई थी? अमित शाह ने। अच्छा। अब एक चीज बताइए, राम मंदिर कौन बनवा रहा है? जय शाह बनवा रहा है। अरे भैया, मुगलों का कोई इतिहास? मुगल कौन थे भैया? मुगल कौन? इतिहास हट गया ना, इतिहास हट गया। 4-6 जिनका अपना कोई इतिहास नहीं होता है ना, वो दूसरे का इतिहास ही मिटाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास नहीं। ये तो शुरू से ही बदलने वाले हैं महाराज, शुरू से ही बदलने वाले हैं, आज भी बदल रहे हैं। एक चीज़ बताइए, लखनऊ का नाम लखनपुर रख दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, तो बदलने आए हैं। अरे का बदलोगे महाराज? हाँ, ये लोग चतुरपुतैया है भैया। एक कहानी आती है ना चतुरपुतैया की, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक होता है ना हमारे गांव में भैया, जब पुताई करने वाले आते हैं ना, पकड़ते हैं फटफट 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 पुताई कर देते हैं और फिर लिख देते हैं, अच्छा मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, उसे अंग्रेजों ने तोड़ा था। अरे भैया, मुगल तो थे नहीं। अकबर जो बाबर जो था वो कौन था? मुगल ही थे ना, वो मुगल था। जब भैया मुगल थे तो मुगल तो रहे तो अंग्रेज हो रहे होंगे ना। अरे मुगलों के पीछे ये पड़े हैं। काहे पीछे पड़े हो भैया? काहे पड़े हो पीछे? क्या हिंदू संस्कृति है, उसमें मुगल क्या करेंगे बताइए? मुगल क्या करेंगे? हाँ। अच्छा, इनकी संस्कृति कौन सी संस्कृति? क्या मुगल? अच्छा एक चीज बताओ, जजिया कर किसने माफ किया था? किसने माफ किया था? मोदी जी ने। बहुत तो क्या पता? नहीं, सही कह रहे हैं भैया, जिसने पढ़ा है। ए भैया, ये पत्रकार पढ़ा लिखा पत्रकार है और आप कहते हो का बोल रहे हो? इतिहास और एनसीईआरटी में यही तो पढ़ा है ना। जजिया कर किसने माफ किया? अकबर कौन था? अकबर तो। अच्छा एक चीज बताइए, पानीपत वाला जो युद्ध हुआ था कैसे हुआ था पता है आप लोगों को? हमने इतिहास पढ़ा है, हमने एनसीईआरटी पढ़ी है। बता रहे हैं, वहाँ के तालाब पे 2 लोग पानी भर रहे थे, आपस में झगड़ा हो गया, उसी को पानीपत का युद्ध कहा गया। हल्दी घाटी का युद्ध क्या था? हल्दी के लिए लड़ाई हो रही थी, जो सब्जी में पड़ती है ना, उसके लिए लड़ाई हो गई, उसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा। अंधभक्तों वाली बात कर रहे हो तुम? अंधभक्तों वाली बात? ये अंधभक्तों? ए भैया, ये कौन सी अंधभक्तों वाली बात कर दी हमने? एक चीज बता, ये अंधभक्तों वाली बात हो गई। इनसे पूछिए कि जब इतिहास में मुगल नहीं थे तो महाराणा प्रताप लड़े किससे थे? हम महाराणा प्रताप की इज्जत करते। तलवार से लड़े थे? अच्छा, तलवार से लड़े थे। तो हुमायूं किससे लड़ा था? हुमायूं तो कोई था, जैसा। अरे उस समय तो वही रहा होगा ना, नाम बदल रहे हैं भाई। एक चीज बताओ, जो वो था क्या नाम है इनका? शिवाजी महाराज। हम भैया उनको पूजनीय मानते हैं, सम्माननीय मानते हैं, लेकिन वो लड़े किससे थे? मुगलों से। मुगल उस समय कौन थे? मुसलमान थे। मुसलमान
अभी आप पढ़ाई करिए। अरे हम एक मुगल भैया, मुगल जब हट गया, सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अभी इनके खाते पे 5,000 रुपए प्राप्त हो जाएगा, अभी 5,000 प्राप्त हो जाएगा। मुगल रट रहे हो तुम यहाँ। अरे भैया, आपके जो चाचा हैं वो मुगलों का इतिहास मिटाना चाहते हैं। चाचा कौन? नीतीश जी। नीतीश जी आपके चाचा हैं, तो मोदी जी आपके कौन है? फूफा होंगे? कौन है आपके, बताइए? मोदी जी कौन है? और जो इतिहास हटाना चाहते हैं भैया, जब इतिहास हट जाएगा तो हम पढ़ेंगे क्या? एक चीज बता दो हम क्या पढ़ेंगे? देश जल रहा है यार, तुम इतिहास मिटाने। देश जल रहा है? अच्छा, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में दंगे करवा दिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2002 में क्या करवा दिया? नीतीश कुमार है, दंगा मोदी जी करा रहे हैं, संभल उनसे नहीं रहा है, प्रशासन उनके हाथ में है, मोदी जी क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज बताइए, मोदी जी नीतीश कुमार की छवि खराब करने के लिए दंगे करवा रहे हैं भैया। अच्छा, ए मोदी जी, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, और जो मिल गया है सिर्फ उसे ही संभालिए। काहे पीछे पड़े हो भैया? एक ये मतलब जहां जहां इनकी सरकार नहीं है वहां पे जानबूझ के दंगा करवाते हैं ताकि वहां पे भी लोग भड़क जाएं, हिंदू मुसलमान कर दें। अगर मोदी जी के अंदर इतना ही दर्द हिंदुओं के प्रति है तो काहे रामनवमी के दिन नहीं बोले कि हाँ भाइयों बहनों मित्रों, मस्जिद के सामने मुजरा मत करना? का जरूरत? किसकी सरकार है? हरियाणा में आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार है। हाँ, किसकी छवि खराब करना चाह रहे हैं? वहां पे तो सुनिए, उनको पता है विपक्ष की साजिश है क्या? वहां पे विपक्ष की कोई साजिश नहीं है, वहां खट्टर साहब की नाकामयाबी है। हाँ। वहां पे खट्टर साहब भैया खत्म हो रहे हैं। अमित शाह जी की बुजदिली है। कहाँ चले गए अमित शाह जी? उल्टा टांग देंगे। अरे भैया, तुम उनको क्या, गुजरात में बिल्किस बानो के अपराधी थे उनको तुम उल्टा नहीं टांग पाए, तुम हरियाणा वालों को क्या उल्टा टांगोगे? है हिम्मत टांगने की? टांगिए, अगर हिम्मत है तो टांगिए भैया। एक बात बताइए, क्या लग रहा है मुसलमानों को दबाया जा रहा है? मुसलमानों को आए दिन दबाया जा रहा है। 2014 के बाद इस देश में मुसलमान होना जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा रहना है। मुसलमान जैसे होता नहीं कि जंगल में शेरों के बीच में एक अकेला व्यक्ति छूट जाए, ठीक उसी प्रकार भारत में आज मुसलमान जी रहे हैं। तो मुसलमान गीदड़ हो गए हैं क्या? मुसलमान गीदड़ नहीं हो रहे हैं। आप जैसे पत्रकार लोग हैं जो दलाली उन्हीं के करते हैं, मुसलमानों की दबाते हैं। हम तो कह रहे हैं 4 मौलानाओं का इंटरव्यू डालिए ना अपने चैनल पे, देखिए फिर वो क्या बोलते हैं, उनके अंदर क्या भरा हुआ है, उनको कितना दबाया गया। हिंसा पर क्या कहेंगे? जमशेदपुर में जो हिंसा हुई है, सब में भैया भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जहां जहां हिंसा होती है भारतीय जनता पार्टी वहां पे करवाती है। भारतीय जनता पार्टी की 3 दवाई, बाकी आप लोग समझदार हो। बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। अब एक चीज बताइए, अमित शाह जी, अब उन बजरंग दल वालों को 3 संगठन पे बैन लग जाए भैया, 3 संगठन पे मात्र। कौन कौन? बजरंग दल, RSS और विश्व हिंदू परिषद, इन 3-4 पे लग जाए ना, महाराज देश का बेड़ा पार हो जाएगा। पटेल साहब बेवकूफ थे का? उन्होंने RSS पे बैन क्यों लगाया था? क्योंकि उनको पता था कि RSS वाले उपद्रवी होते हैं। अरे भैया, पहला ही बच्चा मैडम निकला और उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। अब तो पता नहीं कितने बच्चे निकल रहे हैं और कितने अब्दुल की और कितने रहीम की हत्या कर रहे हैं। तो कमजोरी किसकी है? कमजोरी किसकी है? कमजोरी स्थानीय प्रशासन की है और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। और मुसलमान भी कहीं ना कहीं, मुसलमान भाई भी कहीं ना कहीं अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भैया, वो 4 हैं तो 4 हमें मारोगे, आप 4-6 इकट्ठे गुट में आ गए हो तो हमको मार दोगे तो एक तो मारेंगे ना किसी को। तो भैया बदला लो, हम तो कहते बदल। डर रहे हैं हिंदू डर रहे हैं, नहीं मना पा रहे भाई। हिंदू डरा हुआ है। मोदी जी आप सरकार में हैं, अमित शाह जी भी हिंदू, गृह मंत्री जी भी हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, जय शाह भी हिंदू, योगी जी भी हिंदू। भारत के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है, हर एक आदमी हिंदू। फिर भी हिंदू खतरे में हो, अपना त्योहार नहीं मना पा रहा, तो एक मौलाना जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? अरे भैया, हम अपना त्योहार मनाएंगे ना सही से। अब हमें मनाना है ना। अगर हिंदू खतरे में है, हिंदुओं से माफी मांगिए। काहे बात की माफी? आप मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? हिंद हो जाएगा, गजवा हिंद हो जाएगा। संविधान में लिखा है कि गजवा हिंद हो जाएगा। देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। गजवा हिंद भगवा हिंद से नहीं चलता है भैया। मुगलों की तरह मंदिर तोड़ेंगे? कौन तोड़ेगा मंदिर? कौन मंदिर भैया? कौन तोड़ रहा है? कौन तोड़ रहा है मंदिर? मंदिर कौन तोड़ेगा? कौन मुसलमान तोड़ रहा है बताइए? देखिए, वो तुड़वाएगा। ए भैया, मोदी जी ने कितनी मस्जिद तुड़वा दी बताइए? एक भी नहीं तुड़वाई। तो भैया जितने भी मुसलमान बनेंगे तो काहे मंदिर तुड़वाएंगे? बनेगा प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनेगा। 24 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू खतरे में है तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो ताकि हिंदू सुरक्षित। बोलिए, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। जोर से ए भैया, आपकी तरह कैमरे के पीछे से बोलते हैं। हिम्मत है तो सामने आइए, हिम्मत है तो सामने आइए, और हिम्मत है तो अपने पत्रकार से बोलवाइए। एक मुसलमान बनेगा प्रधानमंत्री तभी हिंदू सुरक्षित हो पाएगा। क्योंकि हिंदू कहते हैं ना, हम तो कहते हैं ना हिंदू खतरे में है ना ही मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना ही मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है।
रोजे का महीना चल रहा है, कसम खा के बोलिए। क्या कसम खा के अल्लाह बोल? का कसम खाइए। कहे अल्लाह की कसम खाए? हम तो राम जी के हैं, अल्लाह जी की काहे कसम खाएंगे भैया? अल्लाह अच्छे हैं। हम भैया राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं, वाहेगुरु को भी मानते हैं, हम तो सबको मानते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के। हिंदू यहीं के हैं, मुस्लिम भी यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। मदरसा बंद होगा? क्यों बंद होगा भैया? काहे बंद होगा मदरसा? मदरसा कौन बंद करवा रहा है? कौन बंद करवा रहा है? सामने लाइए उसको। कौन बंद करवा रहा है? सामने लाइए। ट्रेनिंग तो भैया भारतीय जनता पार्टी दे रही है लोगों को। ट्रेनिंग उनको दिहाड़ी पे, तिहाड़ी से दिहाड़ी पे बुलवा के उनसे पत्थर फेंकवाने का काम किया जाता है। चलिए, धन्यवाद।